जैसा कि हम सभी जानते हैं अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों का और क्रिटेनिन का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी क्रिटेनिन बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसा क्यों है उसको समझना ज़रूरी है। आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में क्रिटेनिन बनता है और किडनीज इसको यूरिन के रास्ते फिल्टर आउट करती है। अब जब किडनी फेलियर के पेशेंट में किडनीज ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है तो मसल्स के अंदर अगर एक्स्ट्रा क्रिटेनिन किसी भी एक्सटर्नल कॉज की वजह से बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी में सीरम क्रिटेनिन वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने बढ़ते हुए क्रिटेनिन को कैसे कंट्रोल कर सकता है, कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए ड्यूरिंग विंटर्स, ताकि उसका क्रिटेनिन कंट्रोल में रहे, बहुत तेजी से बढ़े ना। इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो मदद करेंगी आपके बढ़ते हुए क्रिटेनिन को कंट्रोल करने में, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। सबसे पहली जो टिप है उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, ठंड से बहुत ज़्यादा बचना है। किडनी फेलियर के पेशेंट में ठंड वैसे भी एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा लगती है। किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन कम रहता है, अनीमिक होता है, रहने की वजह से पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। नॉर्मल समर्स में भी उसको ज़्यादा ठंड लगती है, वो बोल देता है एसी बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठंड लग रही है, कंपन हो रही है। तो जब विंटर्स आ ही रही हैं, पीक विंटर्स में ठंड लगने की वजह से जैसे जैसे शिवरिंग बहुत ज़्यादा होगी, कपकपी छूटती है, तो आपके मसल्स में क्रिटेनिन और ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है और किडनीज हमारी वीक हैं, वो फिल्टर आउट वैसे ही नहीं कर पा रही। तो जब एक्स्ट्रा लोड इकट्ठा हो जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी केएफटी की रिपोर्ट में, सीरम क्रिटेनिन वैल्यूज एकदम से जंप करती हुई नजर आती है। तो हमें क्या करना है ड्यूरिंग विंटर्स, आप जो कपड़े पहनेंगे अच्छे से वार्म रहना है और बेटर है एक हैवी क्लोथिंग की जगह आप लेयरिंग में कपड़े पहने, मतलब कि 2-3 लेयर्स ऑफ वार्म क्लोथिंग आप पहने। ज़्यादा भारी कपड़े पहनने से भी कभी कभार क्या बोलता है पेशेंट, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है जब आप हैवी कोट्स पहन रहे हैं, या नेक में पेन हो गया है, और पेन के साथ साथ वैसे ही क्रिटेनिन बढ़ता चला जाता है। तो आप लेयरिंग में कपड़े पहने, वार्म क्लोथिंग पहने, ताकि इंसुलेशन की वजह से अच्छी वार्मथ आपकी बॉडी को मिले। नेक्स्ट जो टिप है उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, हमें जो भी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम हम कर रहे थे, पहले से परफॉर्म कर रहे थे, वो आउटडोर अब नहीं करना है, क्योंकि विंटर्स में वैसे एयर फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता है, पोल्यूशन बढ़ता चला जाता है, ठंडी हवा स्टार्ट हो जाती है, जिससे पेशेंट को बीमार होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम शुरू हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट का क्रिटेनिन बढ़ता चला जाता है। तो हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, आपको रोक नहीं रहे हैं, आपका बीपी, शुगर कंट्रोल करने के लिए आप इसको इंडोर कीजिए, योगा मैट रूम में बिछाइए, म्यूजिक चलाइए और अच्छे से एक्सरसाइजेस कीजिए, उसके लिए मना नहीं है। हेवी एक्सरसाइजेस आप नहीं करेंगे, जो आपकी बॉडी अडेप्ट कर पाए, इजीली आप कर रहे हैं पहले से, वही आप करेंगे। बॉडी एक नहीं होने देना है, अकड़न होने नहीं देना है। नेक्स्ट जो टिप का हमें ध्यान रखना है, हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही किडनी फेलियर का पेशेंट पानी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड होता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है। तो ड्यूरिंग विंटर्स हमें प्यास वैसे ही कम लगती है। सोर्स हमारे पास क्या है, यूरिन के रास्ते हम क्रिटेनिन को बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप गुनगुना पानी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिन भर में सिपिंग करते रहेंगे, एक हैबिट बना लीजिए। आपकी बॉडी में अगर स्वेलिंग नहीं है तो वाटर इनटेक रिड्यूस नहीं करना, ताकि आपका यूरिन कम ना हो। विंटर्स के दौरान हमें अच्छे से अगर क्रिटेनिन को कंट्रोल में रखना है तो अच्छे से हाइड्रेटेड भी रहना है और गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा गला खराब ना हो, सर्दी, खांसी, जुकाम जल्दी ना पकड़े। क्योंकि अगर आपको फीवर आता है, सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, तो अपने आप ही क्रिटेनिन वैल्यूज जंप करती है। लास्टली जो हमें ध्यान रखना है, हम क्या करेंगे, हमें धूप ज़रूर लेनी है। सनलाइट का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट्स में विटामिन डी कम होता है और आपकी बॉडी में दर्द बना रहता है, पेन, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होता है और इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बॉडी में दर्द ना बने, अकड़न ना बने और विटामिन डी भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी में रहे, उसके लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप धूप ज़रूर सेकेंगे, ताकि आपकी बॉडी में वार्मथ बनी रहे, विटामिन डी हमें मिलता रहे। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी विंटर्स में क्रिटेनिन लेवल्स को अच्छे से कंट्रोल करने में। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो पूछिए ज़रूर, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात कर सकते हैं ओवर द कॉल। आपको पर्सनली कुछ पूछना है या आपको रिपोर्ट शेयर करनी है, दिखानी है, तो आप क्लिनिक आकर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल भी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको सर्दियों में बेनिफिशियल रहेगी अपने क्रिटेनिन लेवल्स को अच्छे से कंट्रोल करने में। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।